स्वामी प्रसाद मौर्य क्या मायावती की बसपा में शामिल होंगे? ये सवाल उनसे अब पूछा गया तो उनका जवाब हैरान कर देने वाला सामने आया, क्योंकि हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक कह सकते हैं मीडिया से बातचीत के दौरान ये बात रखी थी कि अगर मायावती पुराने मिशन पर वापस लौटती हैं, कांशीराम जी, बाबा साहेब जी की विचारधारा को दोबारा फॉलो करती हैं, तो मैं उनके साथ दोबारा जुड़ सकता हूं। ऐसी कुछ खबरें सामने आ रही थी, लेकिन इसके बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक तीसरा मोर्चा बनाया है। पहले तो माना जा रहा था कि मायावती का साथ देकर कहीं ना कहीं उनको ही आगे बढ़ाएंगे। सपा भाजपा की लड़ाई के बीच बसपा को भी आगे रखा जाएगा इनके द्वारा, और 9 अक्टूबर को मायावती एक भव्य मंच के जरिए कुछ ऐलान कर सकती हैं लखनऊ से, तो वहां पर भी सबकी नजरें थी। लेकिन अब इन सब मामलों पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी हर तरफ से स्थिति को क्लियर कर दिया। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो तीसरा मोर्चा बनाया है, क्या वो तीसरे मोर्चे के रूप में नजर आ भी रहा है? क्योंकि एक तरफ एनडीए अलायंस, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, और अगर हम देखें तो बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है। तीसरा मोर्चा तो वो अकेले ही नजर आती है, और उनके साथ हो सकता है कि चुनाव तक कुछ छोटे बड़े दल उनका समर्थन बिना शर्त के कर दें। लेकिन उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जो 10 छोटे बड़े दलों के साथ मिलकर अपना तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, बसपा में जाने के सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या स्टेटमेंट सामने आया? और दूसरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से मायावती की राजनीति है, क्या वो इन स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए जो उनकी पार्टी के पुराने नेता रहे, उनकी राजनीति पर भी असर डाल रहा है इस समय? देखिए, बिल्कुल। और लगभग ऐसा लग रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी के साथ जा सकते हैं, जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे थे, जिस तरह की बातें वो रख रहे थे। लेकिन अब एक इंटरव्यू में जिस तरह की बात को वो रख रहे हैं, उससे काफ़ी हद तक स्पष्ट हो रहा है कि बीएसपी में फिलहाल उनका जाने का कोई इरादा नहीं है। मौर्य कहते हैं, अगर मैं पढ़ूँ तो इसको, कि ये अफवाहें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, हम कभी भी बीएसपी के साथ शामिल नहीं होंगे। कुछ लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह के बातों को करते हुए नजर आते हैं, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि भाई मायावती के साथ वो नहीं जाएंगे जो 9 अक्टूबर को रैली होने वाली है, क्योंकि मायावती जो है वो अपने मिशन से पूरी तरीके से भटक चुकी हैं। अब आप देखिए कि स्वामी जो लगातार जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, दीपक जिस तरह की बातों को सामने रख रहे थे, मायावती को लेकर भी एक सकारात्मक सोच दिखा रहे थे, अचानक से उनके तेवर अब बदलते हुए दिखाई पड़ते हैं। लोक मोर्चा के नाम से एक जो तीसरा मोर्चा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि भाई इक्का दुक्का नहीं, बल्कि 10 दल उनके साथ शामिल हो चुके हैं। अब ये 10 जो दल हैं, ये कौन से दल हैं? क्या चुनाव लड़ते भी हैं? क्या नए बने हैं? क्या पॉलिटिकल तौर पे एक्टिव भी हैं? क्योंकि अगर 9-10 कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टियों की बात करेंगे तो अमूमन उसमें कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा और आरएलडी, आज़ाद समाज पार्टी, अपना दल, और कह सकते हैं ओपी राजभर की पार्टी सुबह सपा और निषाद पार्टी, यही 6-7 पार्टियां नजर आती हैं बड़े तौर पर। छोटी मोटी पार्टी को अगर वो साथ ले भी आएंगे, या इक्का दुक्का पार्टियां जिनका अभी अस्तित्व में वो आई हैं, अगर वो उनको साथ ले भी आएंगे तो अपना उनका क्या भला करें? क्योंकि बड़ी उम्मीद के साथ में स्वामी ने अपनी पार्टी भी शुरू की थी, लेकिन पार्टी का हशर क्या हुआ ये हम सब ने देखा। तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह की बातों को अब सामने रखा है, उससे काफ़ी हद तक स्पष्ट होता है कि वो सिर्फ माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ अपने आप को मजबूत करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह की बात वो कह रहे हैं कि भाई मैं बीएसपी के साथ नहीं जाऊँगा, क्योंकि बीएसपी जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन से पूरी तरह भटक चुकी है। तो ऐसे में स्वामी ने एक बार फिर से यूपी की राजनीति में खलबली मचा दी है, क्योंकि इससे पहले अगर उनको देखें तो बीएसपी से निकलने के बाद बीजेपी में शामिल होते हैं, सपा में शामिल होते हैं, फिर अपनी पार्टी बनाते हैं। तो यानी कई तरह की पॉलिटिक्स को वो करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन अब जब ऐसा लग रहा है कि उनको इंडिविजुअल तौर पर कोई बड़ा फायदा नहीं हो रहा है, तो वो कहते हैं कि भाई मैंने एक अलग मोर्चा बना लिया और उसमें मेरे साथ 10 जो दल हैं वो शामिल भी हो चुके हैं। तो ये अपने आप में हास्यास्पद भी है कि भले ही वो 10 दलों के शामिल होने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो दल कौन से हैं? क्या वाकई में कोई अपना अहम स्थान रखते भी हैं, या बस यूं ही गिनती के लिए स्वामी ने इन दलों को शामिल किया है? पहले आजम खान जो जेल से रिहा हुए 23 सितंबर को, उन्होंने कहा था कि मैं बसपा में नहीं जाने वाला, मैं बिकाऊ नहीं हूं, ऐसी तमाम बातें उन्होंने रखी। आजम खान को लेकर भी खूब माहौल बनाया गया कि वे बसपा में जाने वाले हैं। लेकिन 8 अक्टूबर को अखिलेश उनसे मुलाकात करेंगे, रामपुर उनके आवास जाकर करीब 1 घंटे की वो मुलाकात रहेगी। तो पहले आजम खान ने मना कर दिया कि वो बसपा में नहीं जाने वाले, वो बिकाऊ नहीं है। फिर उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ये बयान दे रहे हैं कि वो भी नहीं जाने वाले। तो मायावती उस मंच को लेकर क्या रणनीति बना रही है, ये सवाल खड़ा होता है।
देखिए दीपक, बिल्कुल मायावती को लेकर पहले भी ये बात हम देख भी रहे थे कि मायावती उत्तर प्रदेश का सबसे मजबूत और ताकतवर चेहरा रही हैं। 2007 में जिस तरह से उन्होंने अपने बलबूते सरकार भी बनाई, लेकिन 12-13 के बाद से जिस तरीके से वो कमज़ोर हुई, जिस तरीके से उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता दूसरे दलों में शामिल हुए, ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है कि क्या मायावती गंभीर नहीं है, क्या मायावती अब राजनीति से थोड़ा उकता गई हैं। लेकिन अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि 9 तारीख को जब वो रैली में जाएंगी तो क्या वाकई में उनके साथ में कोई बड़े चेहरे वापसी करते हुए दिखाई पड़ेंगे। चूंकि आजम खान का नाम आपने लिया तो उनको लेकर भी लगातार खबरें थी कि भाई वो सपा छोड़कर बीएसपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब आजम खान भी कह रहे हैं कि मैं बिकाऊ माल नहीं हूँ, मैं बिकाऊ व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं तुरंत इस जो है जेल से बाहर निकलने के बाद बीएसपी में जाकर शामिल हो जाऊंगा। अखिलेश यादव मेरे बच्चे की तरह हैं, तमाम तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो ये बताता है कि यहाँ से अब जो मायावती दाव लगा रही थी, कहीं वो दाव उनके ही ऊपर उल्टा पड़ता हुआ दिखाई ना पड़े, क्योंकि अब एन वक्त आते आते मौर्य ने भी कह दिया है कि भाई मेरा मायावती से कोई वास्ता नहीं है, पॉलिटिकल तौर पर मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि पूरी तरीके से जो मायावती हैं अपने मकसद से, अपने जो मिशन है उससे भटक गई हैं। जी, साफ है कि मायावती अपने मिशन से भटक गई। यही बयान लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं। ओबीसी वर्ग के एक बड़े चेहरे हैं, आजम खान मुस्लिम समुदाय के एक बड़े चेहरे हैं। अगर जुड़ते बसपा के साथ तो माहौल बनता, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने अपना अपना पर्सनल फैसला सुना दिया कि वे नहीं जाने वाले। लेकिन 9 अक्टूबर को मायावती एक रैली तो करेंगी और कहा जा रहा है कि लंबे समय के बाद ये रैली होगी और इससे सियासी भूचाल आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की ताकत बढ़ाती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अपना ही अलग रणनीति बनाती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बहुजन समाज की आवाज़ उठाती हैं। हर किसी की अपना अपना एक अलग नज़रिया होता है। लेकिन एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि सर, जिस तरीके से यहाँ पर ये जितने भी चेहरे अकेले उतरने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर लें, अब आजम खान सपा में रहेंगे नहीं रहेंगे वो 8 अक्टूबर को लगभग तय हो जाएगा, क्योंकि अभी तो बने हुए हैं। अगर वो कल को निर्दलीय उतरते हैं या अपने ऐसे छोटे छोटे मोर्चे बनाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? देखिए, पहली बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने 24 में चुनाव लड़कर देख लिया, किस तरह की उनकी गत हुई ये भी हमने देखा। खुद अपनी सीट पर उनको महज कुछ हजार में वोट मिले, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अपने दम पर अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो उनको पॉलिटिकल तौर पर कोई बहुत बड़ा मकाम नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ, यहाँ अगर मायावती के साथ में वो जाते या सपा के साथ में वो जाते या अन्य जो बड़े दल हैं उनके साथ में अगर वो जाते तो कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ दिखाई पड़ता। अब आप ओपी राजभर को देखिए, सपा के साथ अगर वो आए तब उनको 5 सीटें मिली। आरएलडी को देखिए कि वो अगर सपा के साथ आए तब उनको सीटें मिली। अपना दल की बात करें, बीजेपी के साथ आए तब उनको सीटें मिली। लेकिन अगर अपने दम पर जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर तो वैसे भी कोई बहुत हलचल उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं है। चेहरे बड़े रहे हैं, लेकिन देखिए वो चेहरे भी एक वक्त पे थे, आज पूरी तरह से वो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा और महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखते। इसीलिए जो पार्टी भी उन्होंने बनाई वो बहुत आगे नहीं बढ़ पा रही है, बहुत ताकत के साथ में मजबूत नहीं हो पा रही। और यही वजह है कि 8-10 दलों को साथ लेकर आने की बात तो मौर्य करते हैं, लेकिन वो 8-10 जो दल हैं वो कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं, कहीं भी मजबूत दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और यही बात है कि मौर्य को अगर अपनी राजनीति को बढ़ाना है तो किसी बड़े कह सकते हैं दल का दामन थामना होगा। इसी तरह से वो खुद को एक बार फिर मजबूत करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये डिसीजन आखिरी माना जाएगा, क्योंकि उनका तो ये कहना है कि कुछ यूट्यूबर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए बार बार उनको बसपा में भेज रहे हैं, तो वो सरासर अफवाह है। लेकिन देखते हैं आगे स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो तीसरा मोर्चा बनाया है क्या वो काम का है या फिर नाम का है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।